हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 150। टॉर्सन से लेके एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसमें ये आपका 4 पार्ट में है। एक ए बी, बी सी, सी डी और डी। इसमें एक हॉलो ट्यूब है जिसका आउटर डायमीटर 25 mm है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम शियर जो वियर कर सकता है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, और अलाउबल जो ट्विस्ट है 6 डिग्री पर मीटर है। जी का मान दिया है 6.52 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें थोड़ा विजुलाइज करो, जैसे ए टू बी, यहाँ पर देखो 120 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना? 120 ये है और ये 60 है, और दूसरी जगह तो 60 यहाँ प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा इस पॉइंट पे सी पे आपको कितना करेगा? 60। तो ये हो गया 160। तो सी डी पे जो प्रोड्यूशन होगा सी डी पोर्शन पर वो 160 का ट्विस्ट होगा। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आप आए 160 आ गया, तो ये 60 कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो दिस 100 इज ओवर हियर। तो सी डी पोर्शन क्या है? आपका सबसे ज्यादा टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर रहा है, सी डी पोर्शन। सो सी डी कैरीज टी 60 + 100 हमने लिया 100 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस कर रहा है। इस पोर्शन को हम लेकर के पहले जो है डी आई फाइंड आउट, इंटरनल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो टी बाई आई पी फार्मूला हमारा है इक्वल टू क्यू डी बाई 2, या क्यू मैक्स इक्वल टू टी जेड पी, या टी इक्वल टू जेड पी इंटू क्यू मैक्स आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया? जेड पी इक्वल टू टी बाई क्यू मैक्स। टी की वैल्यू क्या है? 160 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूटन मीटर में है तो 10⁻³ से मिलीमीटर में आ जाएगा, और 80 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 80 न्यूटन मैक्सिमम परमिसिबल जो है शियर स्ट्रेस है, तो ये 2000 है। ये किसके बराबर हो जाएगा? जेड पी के बराबर। जेड की हैलोग सेक्शन के लिए क्या होती है? π/16 डी आउटसाइड और d4⁴ माइनस di⁴। तो इसको हम क्या करते हैं? पाई इसको 25 रख करके डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 19.2 mm आपका आ जाएगा। तो एक प्रोसेस इससे है जो मैक्सिमम ट्रांसमिट कर रहा है उसके द्वारा डी आई कितना होगा। दूसरा हम क्या करेंगे? एंगल ऑफ ट्विस्ट से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 5/L दिया है 6 डिग्री, तो इसको क्या कर रहे हैं? रेडियन मिलीमीटर में बदल देंगे। तो 6 मीटर है, इसलिए 1000 हो गया, यहाँ π/180 हो गया, जो कि रेडियन में आ गया है। तो ये टी आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल होता है, तो ये 6.52 10⁻⁶ ये वैल्यू हमने सेम रख दिया है। यहाँ पर एल की जगह पर 1000, थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर निकाली थीटा बाई एल ये हमने रख दिया है। आई पी बराबर क्या हो जाएगा? टी इंटू ये जो वैल्यू आपकी है इसको हमने रख दिया है, तो आईपी की वैल्यू निकल के 23433.86 आ गई है। दिस इज योर आईपी। आईपी वैसे कितना है? π/30 d04 माइनस di4, तो ये इसके बराबर कर दिया, तो π/32 25 को होल क्यूब हुआ di, तो इससे ये वैल्यू निकली, di से ये, और di का जो वैल्यू है 19.7 mm फाइनल दिया गया। तो दोनों में से हमें डी आई की वैल्यू मिल रही है, एक 19.2 मिल रही है, एक 19.7 मिल रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हॉलो सेक्शंस के वो जो डाया कम होगा उसको हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इन दोनों में से 19.2 mm ही, 19.7 ज्यादा ना लेकर, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो 19.2 होलो कम करेंगे तो स्ट्रेंथ कैरी करने में सामर्थ्यवान होगा, बढ़ा देंगे तो वीक हो जाएगा। इसलिए हम उसको एज इट इज बनाने के लिए इन दोनों में से टेक लीस्ट ऑफ 19.2 mm लेंगे। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।